पाकिस्तान की फौज ने लिया भारत से बदला और झूठा इल्ज़ाम बंगाली औरतों का लगाने वाले या फिर यहां पर पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करने वाले भारत को दिया करारा जवाब। 3 करोड़ 3 million Bangladeshis were killed, 1 million Bangladeshi women were raped. आप जो बोल रहे हो वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये बात एक हकीकत है कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जब भी जवाब देना चाहा तो वो सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उसी के हथियार से जो ख़ास तौर पे डिजिटल सोशल मीडिया है उससे करारे जवाब दिए हैं। और ऐसा ही जवाब उसके ऐसे इल्ज़ाम का दिया है जो कभी भी किसी भी मुखालिफ फ़ौज पर किसी हरीफ ने उसके आज तक नहीं लगाया होगा। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में चंद सियासी जमातों ने अपने सियासी मफाद के लिए अवाम के अंदर भारतीय इस इल्ज़ाम को सियासत के तौर पे पाक अफवाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी झूठ बयानिए का हिस्सा बन गया है गुज़िश्ता 50 साल में, और बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तान में भी इस झूठे बयानिए को तस्लीम कर लिया गया है। इसको दुरुस्त करने के लिए हमें कभी थकना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं महसूस करना चाहिए कि अब कोई फ़ायदा है भी या नहीं। बिल्कुल फ़ायदा है, बहुत ज़रूरत है कि जो एक्चुअल हकीकत है वो समझाया जाए नौजवान नस्लों को और बिल उमूर बताया जाए। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। गई थी बांग्लादेश ने, और किस तरह का एक वायलेंस, एक हिंसा बांग्लादेश में देखी गई थी तब ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद सरकार, ऐसा लग रहा है कि वो सब भूल जाना चाहते हैं। आप लोग वो सब भूल गए, वो हिंसा भूल गए, वो जो आपके अपने लोग थे उनके ऊपर जो जुल्म हुए वो भूल गए। आज पाकिस्तान से वापस मिलने की तैयारी। देखिए, मैं चश्मदीन गवाह हूँ 1971 की जंग का। हम लोगों ने उस जंग में हिस्सा लिया था सीधे ही IMA देहरादून से निकलते। ठीक है, हमने वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था बंगालियों का, वो अपनी आंखों से हम देखने हैं, हमने देखा है, चश्मदीद गवाह है। और मैं इनको याद दिलाऊंगा कि ये हमदुर रहमान की कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी, जिसके तहत 3 करोड़ 3 million Bangladeshis were killed, 1 million Bangladeshi women were raped and 10 million जो है बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भारत में धकेल दिए गए थे। ठीक है, लीविंग इंडिया नो चॉइस बट टू क्रिएट कंडीशंस फॉर देम टू गो बैक। हम मुक्ति वाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में एक ये जो जमायत इस्लामी के कई लोग रजाकार बन गए थे, पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। हाउ लो कैन यू गेट? आप इससे नीचा नहीं जा सकते। अरे साहब, दुनिया की तारीख में, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा
कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है हाँ। जिसमें कि एक कॉलोनी दोबारा 50 साल के बाद वो लोगों के साथ मिलना चाहती है, पंजाबियों के साथ, जिन्होंने इनके मुल्क के बुरे हाल कर दिए थे, त्राही माम कर दिया था इस मुल्क के अंदर, ठीक है। और उस वक्त ये भूल गए कि कितने सारे मुक्ति योद्धा शहीद हुए थे। 3850 से ज्यादा भारत। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा 1971 में जो फाइट हुआ था, उसके दौरान हम लोग आज़ाद हुए, बांग्लादेश बने। अभी पाकिस्तान हम लोगों को वीज़ा फ्री कर दिया, बांग्लादेश में पाकिस्तान का वीज़ा फ्री कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है हम पिछले जो हुए वो भूल गए। हमारे बांग्लादेश की गणतंत्र में जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, सभी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सब आपके मित्र हैं। मुल्क है दुनिया में। किसी ने सच ही कहा है कि ट्रूथ इज वेरी स्ट्रेंजर देन फिक्शन। बड़ा अजीबो गरीब होता है ये सच अक्सर, जो आकर ही रहता है सामने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और भी है। देखें। पाकिस्तान के परचम की बका और इज्जत इतनी है पाक फौज की निगाह में कि वो इसकी हुर्मत और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए अपने सर तक को कटवा सकते हैं। लेकिन भारत ने इस परचम की बेइज्जती करने की कोशिश की, अपने ही चेले चमचों से इसकी बेहुरमती करवा कर। लेकिन पाकिस्तान ने भी भारत से ऐसा करारा बदला लिया। भारतीय फौज और मोदी हमेशा उसकी मरहम पट्टी करते रहेंगे, मगर वो जख्म कभी ठीक ना हो सकेगा। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां जाने के लिए लोगों को वीजा की तरह ही एक परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में एंट्री नहीं ले सकते। दोस्तों, ये राज्य है नागालैंड। गांव की एक रोड की साइड पर आपको ये मेमोरियल दिखेगा। नागा इंडियन नहीं है और ये टेरिटरी इंडियन यूनियन का भाग नहीं है। I'm Sophia Naga and today I'm burning the flag of India because this is not mine. India came into our land 14th of August 1947. They just came with guns and soldiers and they never left. Ever since that day, our elders seen war, tortured and death. My people are treated like an animals. The army comes to our homes, they beat our men, they rape our women, they kill our brothers. They say we are part of their great democracy. What democracy? When we are not allowed to speak. India says they cares about human rights. But what about the Nagas? What about the people in Maripur? They're killing us here. And at the same time, they go and talk about Balochistan like it is their business. Why don't you fix your own house first? India is not one country. It is the project created by British, an artificial country made to control others. But we are not artificial. We are Naga. We are real, just like the Tamils, just like the Sikh, just like the people of Kashmir. You force us into your union, but we never agreed. I'm not scared anymore. We are not weak. We are not silent. Today I burn this flag to tell the world, India never represents me. This is the flag of occupation. This is for every Naga woman who was silent. This is for every freedom fighter who gave their lives. Nagaland is not India. Nagaland is Nagaland. Long live Nagaland.
Down with India. हिस्ट्री ऑफ नागालैंड। राज्य है नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड जिससे कभी अंग्रेजी हुकूमत भी खौफ खाती थी। जिस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस वक्त भारत का ये राज्य अंग्रेजों के चंगुल से लगभग आजाद सा ही था और कहीं न कहीं आज भी अलग थलग ही है। आज की इस वीडियो में हम पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना नागालैंड। आज भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन आज भी लोगों को इसके बारे में कम ही जानकारी है। नागालैंड यानी नागाओं की भूमि, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों से भरपूर है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम वहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। नागालैंड दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही विख्यात है इसका इतिहास। कटु रक्त रंजित इतिहास, जो ब्रिटिशरों की विभाजनकारी और ईसाईकरण नीति के कारण आज भी अशांति का कारक बना हुआ है। ये सब सुनकर आपके मन में भी नागालैंड के इतिहास को जानने की उत्सुकता जाग गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नागालैंड का सफर। अर्ली नागालैंड हिस्ट्री। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि नागालैंड का एक मानव बस्ती के रूप में विकास हजारों वर्षों तक चले मानव प्रवास से हुआ है। यहाँ बसने वाली जनजातियों को नागा कहा गया है। कोनोमा गांव बस 20 किलोमीटर दूर है नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से, पर गाड़ी से पहुंचने के लिए आपको 1 घंटे लग सकते हैं। गांव की एक रोड की साइड पर आपको ये मेमोरियल दिखेगा। नागा इंडियन नहीं है और ये टेरिटरी इंडियन यूनियन का भाग नहीं है। हम इस अनोखे सच का बचाव हर हालत में करेंगे और हर दम करेंगे। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। 5 जून 2015 को इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट का एक कॉन्वॉय मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था जब उनकी कॉन्वॉय के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस अटैक में 18 जवान मारे गए। ये लास्ट 20 सालों में इंडियन आर्मी पर सबसे खतरनाक अटैक था नॉर्थ ईस्ट में। एक इंसर्जेंट ग्रुप जो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा है, NSCN-K, उन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। अब अगर हम 5 साल जंप करेंगे तो अगस्त 2020 को NSCN-IM, जो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रिबेल ग्रुप है नागालैंड का, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया था 2015। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक अग्रीमेंट है इस रिबेल ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच कि अब वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा बंद कर देंगे। और यही चीज नागालैंड की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। 2 इंसर्जेंट ग्रुप है, दोनों ये कहते हैं कि वो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। एक इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट कर रहा है और दूसरा इंडियन आर्मी के खिलाफ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। नागालैंड की कहानी इंडिया की सबसे लंबी इंसर्जेंसी की कहानी है, जो कश्मीर की इंसर्जेंसी से भी ज्यादा पुरानी है और यही इस वीडियो का विषय है। क्यों नरेंद्र मोदी, कैसी लगी? अब अपने मुंह को छुपाना मत और पाकिस्तान से डर कर कहीं छुपना मत। लास्ट वन सर। जी 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 जरूर। ओके। पाक फताइया के नामवर हीरो MM आलम, जिनका रोब और दबदबा आज भी भारतीय फजाइया पर कायम है, जिन्होंने 1965 की जंग में भारतीय एयरफोर्स को वो सबक सिखाया जिसने आलमी रिकॉर्ड बना डाला। इनके नाम से आज भी भारतीय पायलट और उनके जहाज कांपते रहते हैं। भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले, मैं जमीन और आसमान के बीचों बीच हूँ। पायलट जो करना है करो, भगवान का वास्ता है, विमान को नीचे मत गिरने देना। हमारे पास वैसे ही कम विमान बचे हैं, तुम लोग ऊपर जाकर उड़ाना भूल जाते हो। ये सब बात की बातें हैं, अभी तुम मुझे जिंदा नीचे उतारो। लगता है तुम्हें लड़ाका विमान उड़ाना आता ही नहीं। पाकिस्तानी शाहीनों के मुकाबला कैसे करोगे? मोदी जब से IAF के जहाज में सवार हुआ है तबाही है। पायलट्स की नाकिस कारकर्दगी और हादसात ने IAF को मुसलसल सवालात के घेरे में ला खड़ा किया है। ये बात ज़द-ए-आम है कि भारतीय तैयारे फजा में कम, ज़मीन पर ज़्यादा गिरते रहते हैं। अरे ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है, जिसकी हकीकत आपके सामने आश्कार है। भारतीय गुज़िश्ता दिनों भी भारतीय फजाइया का जैगुआर तैयारा गुजरात के इलाके जामनगर में गिर के तबाह हुआ। भारतीयों को तो इस तरह की खबरों की आदत हो चुकी है, क्योंकि इस तरह के हादसा पहले भी हो चुके हैं। भारतीयों से अपने पुराने घिसे पिटे जहाज को संभाले जा नहीं रहे। जब देखो जमीन पर आग गिरते हैं और ख्वाब F-35 लेने के हैं। रवा माह की 7 तारीख को एक ही दिन में 2 भारतीय तैयारे गिर के तबाह हो गए, जिसमें एक लड़ाका तैयारा भी था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के 534 छोटे बड़े तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं। यही नहीं, इन हादसात में मजमूई तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया के 152 पायलट्स मारे जा चुके हैं। भारत में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 45 फ़ज़ाई हादसात रोनुमा हो चुके हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि तैयारे नकारा हैं। इन तैयारों को उड़ाने वाले पायलट्स की महारत और कारकर्दगी पर भी तो सवाल उठता है। अगर तुम्हें तैयारे उड़ाने नहीं आते तो शर्माओ नहीं, पाकिस्तान से कह दो, पाक फ़ज़ाइया तुम्हें भी ट्रेन कर देगी। वैसे भी दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स की महारत बोलती है, इसके चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। तो भारतीयों शर्माओ नहीं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लो ताकि तैयारों के नुकसान से बच सको। पाक फ़ज़ाइया की बात करें तो पाक फ़ज़ाइया अपनी मिसाल आप है, यानी कि इसके शाहीन पाक फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ रखने वाले MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, जिसमें से 4 सिर्फ 30 सेकंड में तबाह किए। और MM आलम का ये कारनामा दुनिया भर में एक रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है। दुश्मन ने जब भी गलत इरादा किया, पाक फ़ज़ाइया ने के मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 22 फरवरी 2019 में भी बालाकोट में ये हरकत की तो भारत को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान के शाहीन नौमान अली और हसन सिद्दीकी ने अपने जौहर दिखाए और भारत के 2 तैयारे मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए अपने अभिनंदन और यहाँ पर फैंटास्टिक टी भारत को अभी तक भूली नहीं होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने पेशावराना महारत में इजाफा कर रही है। दिन रात जदीद और हल्के वजन के तैयारे बनाकर 5th जनरेशन ने भारत की नींदें वैसे भी हराम की हुई हैं। दिफाई माहिरीन ने वैसे भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए PF को ख़तरा करार दे दिया है। J-35 के बाद TFX की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत का भारत में मातम किया जा रहा है और इसका कोई तोड़ भारत के पास नहीं। JD बख्शी ने एतराफ़ किया है कि भारतीय फ़ज़ाइया बहरान का शिकार हो चुकी है और उनका ये मज़ीद कहना था कि अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका भारत को F-16 देना चाहता है जो पहले से ही पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। JD बख्शी कहता है कि 5th जनरेशन तो दूर, भारतीय फ़ज़ाइया 4th जनरेशन पर अभी तक पहिया जाम किए बैठी हुई है। पाक फ़ज़ाइया जंगी बेड़ा इस वक्त 350 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल है, जिसमें JF-17 और J-10C, F-16 फैल्कन, मिराज और दीगर शामिल हैं, जबकि भारत के पास 600 जंगी तैयारे मौजूद हैं। भारत ताकत में ज़्यादा है लेकिन महारत में पाकिस्तान इससे आगे है। पाक फ़ज़ाइया जैसा जिगर भारत के पास कहाँ। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। A country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per our direction and everything has been done as per the expectations of GHQ. It's a hard state. नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को इतना फैला दें कि भारत को ये करारा जवाब हमेशा याद रहे। अपनी दुआ में याद रखें। इसी दुआ के साथ अपना बड़ा ख्याल रखेंगे। मेहदी हसन को अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।